हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, आप सबको पता है। और करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बहुत सारे स्टैचू जो हमारे इंडिया में बने हैं और वास्तव में इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि किसी भी स्टैचू के बारे में पूछा जा सकता है। तो यूपी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम जो 14 मई को होने वाला है उसके लिए स्टैचू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आज हम इनको पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी दोस्तों। और हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं ये आपको पता ही है, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। घटना चक्र की जो बुक है, कौन सी, दृष्टि वाली, जिसमें आँख जैसी बनी है, आपने देखी होगी। उसकी जो करंट अफेयर की सीरीज़ आई है 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का, जिसमें समसामयिक घटनाएं दी हैं सारी, उससे हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, देखिए पहला, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको शुरू करती हूँ, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है दोस्तों, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है ऐसे। इसके बारे में बता दें कहाँ पे बनी है। तो ये कैंपेगोंडा फर्स्ट विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। ठीक है, ये इनके बारे में बात हो रही है। इन्हें ही स्थानीय रूप से लोग नाड प्रभु कैंपेगोंडा के नाम से जानते हैं और इन्हें आधुनिक बेंगलोर, जिसे हम आजकल बेंगलुरु कहते हैं, इसका संस्थापक भी माना जाता है कि इन्होंने ही ये बेंगलुरु स्थापित किया था या इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके बारे में और बताया जा रहा है कि ये क्या कैसे बना है। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिसे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं, के परिसर में स्थित है। इस चीज़ को याद रखना, कथन कारण में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बड़ा उससे बताती हूँ। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये देखिए लिखा है, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, समृद्धि जिसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, वो क्योंकि उन्होंने जो बेंगलुरु है वो उसकी समृद्धि को बढ़ाया था। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और ये जो है एक कांस्य की प्रतिमा है, 108 फीट इसकी ऊंचाई है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 108 फीट है, मीटर नहीं है दोस्तों। और इस प्रतिमा का निर्माण में 98 टन कांस्य, 120 टन इस्पात जो है इस्तेमाल हुआ है। इसको किसने बनाया है, किसने डिज़ाइन किया है? जी हाँ, इस प्रतिमा के जो शिल्पकार हैं, स्कल्पचर जिसे कहते हैं, वो राम बी सुतार हैं। कौन है, इन्हें आप जानते होंगे। जी हाँ, श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर, ये देखिए मीटर में है, ये फीट में है, तो आप समझिए 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, सबने देखी है, उसको डिज़ाइन किया था उन्हीं ने। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को डिज़ाइन किया। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लंदन में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा के नाम की किसी शहर के संस्थापक की, मतलब ये प्रतिमा है तो किसी के शहर का जो संस्थापक है, मान लो किसी ने कोई शहर बसाया, उसके नाम की ये पहली। और इसके साथ यहाँ आगे देखिए क्या लिखा है, सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ठीक है, तो ये इस स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की हमने बात की, इम्पोर्टेंट है, बेंगलुरु में है। ठीक है, कितने फीट की, 108 फीट की है। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ बिलीव, विश्वास की प्रतिमा जो है। ठीक है, तो 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। भगवान शिव की प्रतिमा है कहाँ, राजस्थान में। कब, 29 अक्टूबर 2022 को। और इसकी फिर से मैं दिखा दे रही हूँ, ये हुई है 11 नवंबर 2022 को। ठीक है, जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है वो 11 नवंबर 2022, और ये हुई है 29 अक्टूबर, यानी कि उसके एक महीने बाद का, मतलब 12 दिन बाद। तो ये पहले हुई है, ये वाली बिलीव वाली शिव जी की जो प्रतिमा है, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। राजस्थान में लोकार्पण हुआ है इसका। यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा से आप समझ जाइएगा कि नाथ ही तो कहते हैं शिव जी को, तो नाथ द्वारा नगर में स्थापित की गई है, ऐसे आप रट लीजिएगा। ठीक है, इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीव या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, विश्वास स्वरूपम। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है। कितनी बड़ी आप समझ लीजिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी से बहुत बड़ी है। ठीक है, 112, इसका देखिए मीटर में निकाल के दिया, 112.47 मीटर है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा के दिखाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात और
लोहा 2.5 लाख घन टन कंक्रीट और बालू का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो विश्वास स्वरूपम, स्टैचू ऑफ बिलीव और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमने पढ़ ली। और उससे पहले जो उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो कौन सी है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो पहले ही आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बहुत पुरानी ये है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आ जाती है अब, क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 5 फरवरी 2022 को, ठीक है, ये पहले और बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक और भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कौन सी प्रतिमा किसके लिए है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। ये प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी जी आश्रम में स्थापित की गई है। और दोस्तों, इस प्रतिमा को दूसरे हिंदी के नाम से कहते हैं समता मूर्ति, है ना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का मतलब तो ये हुआ समता, इक्वलिटी माने समता होता है ना। आपने जो अपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे उनमें है समता का अधिकार, तो वही। तो रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा है। इस प्रतिमा की देखिए ऊंचाई 216 फीट है। ये प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं से बनी है संयोजन से। इसमें स्वर्ण, चांदी, तावा, पीतल और जस्ता, याद रखना, सोना, चांदी, तावा, पीतल, जस्ता, सोना, चांदी, तावा, पीतल, जस्ता, ऐसे रट लीजिए, लगा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, दूसरी है सबसे ऊंची प्रतिमा। थाईलैंड में जो ग्रेट बुद्धा की, थाईलैंड में जो मूर्ति है बैठी हुई मुद्रा की, वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी ऊंचाई 302 फीट है। ठीक है, 302 फीट है और ये 216 फीट है। ठीक है, याद रखना, ये 216 फीट, वो 302 फीट जो थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा की बैठी हुई मूर्ति है। ये दूसरी मूर्ति है रामानुजाचार्य की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली, यहाँ पे आ गई ये 2 और रह गई हैं। ये देखिए, स्टैचू ऑफ डिग्निटी। स्टैचू ऑफ डिग्निटी हमने कौन कौन सी पढ़ी? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फिर हमने कौन सी पढ़ी? स्टैचू ऑफ ये यहाँ पे बिलीफ पढ़ी, फिर स्टैचू ऑफ हमने इक्वलिटी पढ़ी। यहाँ पे एक ही रह गई, इक्वलिटी पढ़ ली जो रामानुजाचार्य जी की। स्टैचू ऑफ पीस ये नहीं पढ़ी, ये छूट गई बीच में, तो ये पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो स्टैचू ऑफ पीस जो है, पीस माने शांति। ठीक है, पीस माने शांति होता है। इसका नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया कब? 16 नवंबर 2020 को। 20 है दोस्तों। ये जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। ठीक है, श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151 इंच है, 151 शुभ इंच है। ठीक है, तो छोटी है। ये अष्टधातु से बनी है जिसमें तावा मुख्य घटक है। ये राजस्थान के जैतपुरा स्थित, ये भी राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थित है। ठीक है, याद रखना। और जो स्टैचू ऑफ बिलीव है वो भी राजस्थान में है, लेकिन वो नाथद्वारा में है। तो हमें समझ में आ गई, हमने कितनी पढ़ ली। अब आ जाते हैं स्टैचू ऑफ डिग्निटी पर। स्टैचू ऑफ डिग्निटी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में जो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति जो है कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूपी में ये जो है वो स्टैचू ऑफ डिग्निटी के नाम से है, लेकिन जब इसे कहाँ पे इसे कहाँ पे वो स्थापित किया गया? जब इसे हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है, तो इन्हीं की तो है ये प्रतिमा। इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया। यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया और यहाँ पे स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहा गया। इक्वलिटी डिग्निटी डिफरेंस है। एक डिग्निटी वाली यूपी में बनी है, याद रखना। ठीक है, ये प्रतिमा है, देखो यही लिखा है, ये प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। ठीक है, उसी की है प्रतिकृति यहाँ पे। ठीक है, ये छोटी है, बस याद रखना वो दो ये। तो इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। स्टैचू ऑफ डिग्निटी यूपी के अयोध्या में जो है इसका अनावरण हुआ। फिर आ गई स्टैचू ऑफ पीस, फिर से आ गई स्टैचू ऑफ पीस। इससे पहले भी आपने पढ़ी, वो कहाँ है स्टैचू ऑफ पीस? वो वहाँ थी राजस्थान में, है ना। स्टैचू ऑफ पीस ये देखो राजस्थान में थी, श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। यहाँ पे ये आपको दिख रही है ना ये। ठीक है,
इस चीज़ को याद रखना। अब स्टैचू ऑफ पीस एक जम्मू और कश्मीर में भी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये रामानुजाचार्य जी की है, ठीक है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रीनगर स्थापित ये प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस के नाम से स्थापित की गई। 4 फीट ऊंची, ये 4 फीट ऊंची है। ये प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनाई गई, संगमरमर की बनी हुई है और इसका वजन 600 किलोग्राम है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रामानुजाचार्य की 3 प्रतिमा हो गई, एक तो स्टैचू ऑफ पीस JNK में, एक स्टैचू ऑफ डिग्निटी अयोध्या UP में इंपॉर्टेंट है, और एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे, तेलंगाना हैदराबाद में। तो ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं बिल्कुल बार बार इसीलिए आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ आप स्टैचू ऑफ यूनिटी भी एक बार रिमाइंड कर लेना, आप पढ़ लेना इसको, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे ऐसे ही अगली किसी नई जानकारी के साथ, अच्छी सी जानकारी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।